गोंगुंदा में रहते हुए महाराणा उदय सिंह और उनके विश्वास पात्रों ने मेवाड़ की अस्थायी सरकार बना ली थी। 1572 में महाराणा उदय सिंह अपने पुत्र को महाराणा का खिताब दिया। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। महाराणा उदय सिंह अपने अंतिम समय में अपने प्रिय रानी भटियानी के पुत्र जगमाल सिंह को राजगद्दी पर बिठाना चाहते थे। प्रताप ने अपने पिता के अंतिम इच्छा के अनुसार उसने सौतेले भाई जगमाल को राजा बनाने का निश्चय किया, लेकिन मेवाड़ के विश्वास पात्र चुंडावत राजपूतों ने जगमाल सिंह को राजगद्दी छोड़ने को बाध्य कर दिया। तब जगमाल सिंह ने बदला लेने के लिए अजमेर जाकर अकबर की सेना में शामिल हो गया और उसके बदले में उसको जहांजपुर की जागीर मिल गई। इस दौरान राजकुमार प्रताप को मेवाड़ के 54वें शासक के साथ महाराणा का खिताब मिला। 1572 में प्रताप सिंह मेवाड़ के महाराणा बन गए थे, लेकिन वो पिछले 5 सालों में चित्तौड़ को पुनः देख बिना मौत हो जाने का बहुत अफसोस था। अकबर ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था, लेकिन मेवाड़ का राजा अभी भी उससे कई दूर था। अकबर ने कई बार अपने साथी को महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने संधि प्रस्ताव को ठुकरा 1573 में संधि प्रस्ताव को ठुकराने के बाद अकबर ने मेवाड़ के बाहरी राज्यों से संपर्क तोड़ दिया और मेवाड़ के सहयोगी दलों को अलग अलग कर दिया। महाराणा प्रताप ने मुगलों से सामना करने के लिए अपनी सेना को अरावली की पहाड़ियों में भेज दिया। महाराणा युद्ध उस पहाड़ी इलाके में लड़ना चाहते थे जहां मेवाड़ की सेना, क्योंकि मुगल सेना को पहाड़ी इलाके में लड़ने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं। पहाड़ियों पर रहने वाले भील भी महाराणा प्रताप की सेना में एकत्रित हो गए। महाराणा प्रताप खुद को जंगलों में रहने लगे ताकि वो जान सके कि स्वतंत्रता और अधिकारों को पाने के लिए कितना दर्द सहना पड़ता है। उन्होंने पत्तल पर भोजन किया, जमीन पर सोए और दाढ़ी नहीं बनी। दरिद्रता के दौर में वो कच्ची झोपड़ियों में रहते थे जो मिट्टी और बांस की बनी होती थी। 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप के 20,000 मुगल सेना के 80,000 सैनिकों के बीच हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हो गया। उस समय मुगल सेना की कमान अकबर के सेनापति मान सिंह ने संभाली थी। महाराणा प्रताप की सेना मुगलों की सेना को खदेड़ रही थी। महाराणा प्रताप की सेना में चालामान, डोडिया, भील, रामदास राठौड़ और हकीम खां सूर जैसे शूरवीर थे। मुगलों के पास तोपें और विशाल सेना थी, लेकिन प्रताप